हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड अगेन आपके सामने आज एपिसोड 2 लेकर बहुत टाइम से नहीं किया था, लेकिन इस बार फिर से रिज्यूम कर रहे हैं एक नए गेस्ट के साथ। तो उनके लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि आसमां पे तेरी तकदीर हो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि आसमां पे तेरी तकदीर हो, और खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। जी हाँ, हमारे साथ आज जो गेस्ट आए हैं उनका नाम सिकंदर इकबाल है, जो कि बहुत बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं, फ़ाइन आर्टिस्ट हैं, स्टोरी राइटिंग भी करते हैं, सॉन्ग भी लिखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं सर। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज, और उनकी जर्नी से जानने को मिलेगा कितना स्ट्रगल किया उन्होंने अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए, और क्या क्या चीज़ें करी है उन्होंने। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आज पता चलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए और आज हम देखते हैं। ठीक है, ओके। और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जो भी हैं उनको बताइए। ठीक है। और हाय अलीशा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। कैसी हो यार तुम? बहुत दिन हो गया तुमसे बात किए हुए। क्या हुआ अलीशा? तो फ्रेंड्स, आपने स्टोरी तो बहुत सुनी होगी और देखी होगी, लेकिन हम जितने भी लोगों को लेके आ रहे हैं वो सारे हमारे आसपास के ही हैं। अभी जितने भी लोग आ रहे हैं आपके आसपास के, यानी कि मतलब इलाहाबाद के नियर बाय। ठीक है, ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं हम, जिन्होंने स्ट्रगल किया और अपनी एक नई पहचान बनाई है अपनी फील्ड में। ठीक है, और बहुत ही अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि आप उनसे कनेक्ट कर सकें, आप उनसे कनेक्ट कर सकें और आपको लगे कि हाँ, आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे ही लोगों को हम आपके साथ लेके आ रहे हैं। जैसे इससे पहले के एपिसोड में आई एम गुड अलीशा, हाउ आर यू? तो इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा कि हम अनुभूति को लेके आए थे, जो कि अभी एक स्टूडेंट है लेकिन बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकिंग करती हैं, और इलाहाबाद की ही हैं वो। तो ऐसे ही लोगों को हम आपके साथ लेके आए जो कि हमारे इलाहाबाद या इसके आसपास के हैं, और जिन्होंने अपने उसमें चीज़ों में अच्छा काम किया है। ठीक है, तो वैसे ही सर हैं। सर बेसिकली तो गोरखपुर के हैं आई गेस, और लेकिन इलाहाबाद में उनका काम है पूरा। मुंबई में भी काम करते हैं और चीज़ें भी करते हैं वो। तो ये तो आपको सर ही बताएंगे फ़िलहाल, जब वो हमारे साथ शेयर करेंगे स्क्रीन। ठीक है, तो बस कुछ देर में ही सर हमारे साथ जॉइन। चलिए मिलते हैं सर से और जानते हैं उनकी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में। राइट, आई होप कि आप सब लोग ईगरली वेट कर रहे होंगे सर का। सर बस 2 मिनट में ज्वाइन करने वाले हैं हमारे साथ। और सर ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आई गेस। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हेलो। सर। सर आपकी वो नहीं आ रही है वीडियो। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, आ गई। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। इट्स माई प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टॉक शो मैम। थैंक यू थैंक यू फॉर वेरी कमिंग मच। सर। वेलकम टू आवर शो। वेलकम। तो सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप कैसी हैं मैम?
मैं अच्छी हूँ सर, बस चल रहा है। कैसा चल रहा है आपका आप लॉकडाउन? कैसे हैं? लॉकडाउन तो एज यूजुअल जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। तो गया है और बहुत लोगों ने अपनी जो खोई हुई आज़ादी है वो फिर से पाली है। हाँ, ओके। बहुत हाँ कुछ सीखने के लिए भी था सर, ये नया कुछ क्रिएटिव करने का, उसी का मतलब ये हमारा जो शो है उसी का एक ये कह सकते हो रिजल्ट भी है कि उसी में हमने सोचा कि कुछ करते हैं ऐसा। जी। तो सर अच्छा लगा। जी हाँ। तो सर यहाँ पे बहुत सारे लोग तो हैं। जी। हाँ हम्म। सर बोलिए। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हाँ। हैं। और मैं देख रहा हूँ बहुत लोग और उम्मीद कुछ अभी बातें होंगी और कुछ गपशप भी होगी और कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, हाँ सर, और आपका गाना भी। तो ठीक है मैम, शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाँ। सर। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं फिर। ठीक है जी, सर, तो स्टार्ट सबसे करिए। पहले सर आप अपने हम्म। बारे में बताइए, आपकी बचपन से थोड़ी सी स्टोरी हम जानना चाहेंगे, स्कूलिंग और कॉलेज, और उसके बाद से कैसे शुरू किया आपने ये सब चीज़ें। अच्छा, दरअसल एक्चुअली मेरी स्कूलिंग तो यहीं पे हुई है, गोरखपुर में हुई है और मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ। ओके। और जैसे कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था और मतलब बहुत डाउन भी नहीं था। जस्ट लाइक क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, जस्ट लाइक राहुल द्रविड़ या फिर युवराज सिंह, मैं उसी की तरह था। तो फिर मतलब बहुत अच्छा भी नहीं था, बुरा भी नहीं था। हाँ, बट ये कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा था। जस्ट लाइक जैसे कि आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो मेरी बचपन से हॉबी रही है। मुझे किसी ने सिखाया नहीं और जो कुछ मैंने किया है खुद से अचीव भी किया है। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि मैं आगे बढ़ता गया, तो ये कि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं जो जो यहीं में रहती हैं, ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया इस फील्ड में थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए। हम्म। जब उन्होंने मुझे मतलब कुछ बनाने के लिए दिया, स्केचेस बनाने के लिए दी, तो फर्स्ट मेरी जो पोर्ट्रेट थी वो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो इनकी लिटरेचर बनी हुई थी। तो वो इतनी पसंद आई और बढ़ा दी और बनाओ। ठीक है, तो ओके। कि मैं एक फाइन आर्टिस्ट भी बन गया, अच्छा खासा फाइन आर्टिस्ट प्रोफेशनल भी बन गया। और जैसे कि और फिर मैं बढ़ता गया आगे, तो फिर कॉम्पिटिशन कि अब इसको सिखाना भी चाहिए बच्चों को। मैंने ये भी सोचा जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। एक्चुअली मेरे दीदी के अलावा मेरे कुछ भाई बहन हैं, बट मेरे फादर इसके अगेंस्ट में थे कि मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं लॉयर बनूं, मैं वकील बनूं, जस्ट लाइक समाज सेवा और ये समाज सुधार करूं। ठीक है, तो वो ये चाहते थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, और वो ये चाहते हैं। और हालांकि मेरी मम्मी ये नहीं चाहती थी। ठीक है, वो ये चाहती थी कि जो मेरा मैंने मैं वही करूं। ठीक है, लेकिन उनकी खुशी की ख्वाहिश पूरी की। वो ये चाहते थे कि मैं एक लॉयर भी बनूं। तो मैंने अपना ये लॉ भी मैंने कंप्लीट की कि लाइफ में टाइम आता है जब आप सिचुएशन लेवल आप जो होता है वो क्रॉस करते हो कि आप जितना करना था आपसे कर लिया, ज़्यादा आपसे नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप एक्चुअली किसी और चीज़ के लिए करते हो, तो फिर वही रिवर्ट आया, जैसे कि ये आर्ट में आना, फिर से इसको रिज्यूम करा, फिर से मैंने इसको रिज्यूम किया। तो ये बात है 2014 13 तक तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। 13 के बाद 14 तक तैयारी करने के लिए दिल्ली गया हूँ, तो वहाँ भी गया था। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं वापस लौट आया तो फिर मैं धीरे धीरे आर्ट में और सीरियस होना शुरू हुआ। ठीक है, तो ठीक है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं कि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं था। तो म्यूज़िक में ये था कि मैं गाने गाता था, मुझे गाने में भी इंटरेस्ट था। तो जैसे कि स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे, कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग, इंडिपेंडेंस डे के दिन, 26 जनवरी के दिन कहीं परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, इवन मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना डांस ग्रुप भी रहा है, मैं एक डांसर भी रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोई अरे चीज़ वाह, छोड़ी नहीं है। ये ठीक तो है, नहीं पता था सर। तो ये है कि जी, तो जी हाँ। तो मेरा अपना डांस ग्रुप भी रहा। इवन जो लड़के लड़कियां मेरे साथ में थे उनके मैं आज भी टच में हूँ।
कुछ लोगों की शादियां भी हो गई, बट ये है कि कुछ लोग सिंगल है, कुछ लोगों से बात अभी भी होती रहती है। ठीक है, तो फिर म्यूजिक में तो ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, फिर म्यूजिक भी मैंने किया। फिर बाद में मैंने सोचा कि इंस्ट्रूमेंट भी सीखते हैं कोई, तो गिटार का बड़ा क्रेज था, सभी लोग गिटार सीख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने भी शुरू करता हूँ। तो मैंने लखनऊ में एक सर है जिनकी अपनी एकेडमी है, तो उनका नाम आशुतोष सक्सेना, मैंने उनके अंडर में सीखा। और करीब मैं पूरा नहीं सीख पाया बिकॉज मेरे सेमेस्टर के एग्जाम्स भी थे। ठीक है, तो जितना मैंने सीख लिया उतना सीख लिया। उसके बाद से फिर से मैंने उसको फिर से खुद से रिज्यूम किया, खुद से उसको कंटिन्यू किया, उसको इम्प्रोवाइज कर करके मैंने खुद से उसकी पढ़ाई की। करीब मुझे 1 साल और लगे, मतलब मुझे 8-9 महीने और लगे उसको कंप्लीट करने में। तब जा करके मैंने इतना सीख लिया कि एक नॉइज बच्चा हो, उसको सीखना, बेसिक सीखना चाहता हूँ, तो मैं सिखा सकूँ। ठीक है, इतना तो सीख लिया था कि मैं सिखाना शुरू कर दूँ। ठीक है, तो पता चला कि आर्ट टीचर तो मैं हुई, बाद पता चला मैं म्यूजिक टीचर भी बन गया। ठीक है, ये सब मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब भी एक स्पॉन्टेनियस था, कि ये सब कैसे होना शुरू हो गया मुझे नहीं पता चला। बस ये था कि हाँ, जहाँ चाह वहाँ रहा। ठीक है, तो एक सैचुरेशन लेवल था, वो खत्म हो गया। हाँ, मेरे फादर से थोड़ी बहुत कुछ डिफरेंसेस हुए थे बाद में, लेकिन फिर बाद में एडजस्ट कर लिया कि अब ये बंदा नदी में कूद गया है तो बहता चला जाएगा, तो उसको क्या रोकना। ठीक है तो वही चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी को अपना एक ड्रीम बनाते हैं और ड्रीम बना करके इसी में आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो इंसान का जो साइड प्रोफेशन होता है वो छूटता नहीं है। अगर आपने कुछ किया है, मान लीजिए आप बीए करने के बाद, या बहुत लोग एमएससी करते हैं, बहुत लोग एमबीए करते हैं, उसके बाद तो मान लीजिए कि वो एक योगा इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, या फिर स्कूबा डाइवर बन जाते हैं, या फिर टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं। जिसका मन होता है उसको वो करना चाहिए, ताकि बाद में ये मलाल दिल में ना रहे कि मैंने ये चीज़ नहीं की। ठीक है, क्योंकि बाद में एक अफसोस होता है दिल में कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं की, वो लाइफ टाइम तक रहता है। ठीक है, ये तब हमें जब लगता है कि जब आखिरी सांसें हमारी जब रहती हैं, हम बेड पे लेटे रहते हैं, ठीक है, तो तब हमें अफसोस होता है कि यार ये हमें लेना चाहिए। ठीक, मैंने सोचा कि मैं इसी स्टेज देखूं। ठीक है, और मैं फिर हेलो हेलो, हाँ सर। हेलो हाँ सर, बोलिए। जी मैम जी, हाँ आप सुन पा रही हैं? हाँ सर, तो आवाज़। मैं, हाँ, तो ये म्यूजिक और आर्ट एक ऐसी फील्ड है जिससे कि हेलो हाँ सर, बोलिए, आवाज़ हेलो आ रही है। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ ओके, रही है। तो जैसे कि इंसान को पता चाहिए कि वो कौन सी फील्ड से वो अपने सोल को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि यही म्यूजिक और आर्ट ही ऐसी फील्ड है जिससे कि मैं अपने सोल को कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ठीक है, वो इंसान को कनेक्ट कर लेता है। तो म्यूजिक भी ऐसी चीज़ है जिससे कि इंसान खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेता है, ऊपर वाले से कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही मेरे लिए एक तरह से शैडो है, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा मेरी परछाई साथ में चलेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी सिर्फ म्यूजिक ही मेरी परछाई है या सिर्फ आर्ट मेरी परछाई है, दोनों ही मेरी परछाई है। तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँ दोनों मेरे साथ चलेगी। मैं इसका पीछा छोड़ दूँ लेकिन ये दोनों चलेगी। ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये इतना एक मैंने बहुत समराइज किया आपको जो मेरा सफ़र था बचपन से लेके अब तक का। ओके। अब बस फर्क इतना है कि मैंने आर्ट किसी से नहीं सीखा है। आर्ट मैंने बस एक चीज़ है कि मैंने आर्ट किसी से नहीं सीखा है। हाँ, लेकिन म्यूजिक में जो है वो मैंने सीखा था, गिटार सीखा था। ठीक है, और मैंने सीखी वो आती है। ठीक है, इतना है डिफरेंस, बस दोनों में यही है। ओके, वैसे सर आपने मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि आप अपने सोल से जुड़ना चाहते थे, इसलिए आपने म्यूजिक को चुना। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा यही था कि जी हाँ। आपने म्यूजिक और आर्ट को क्यों चुना आप एज अ करियर। तो इसका आंसर आपने पहले ही दे दिया। जी एक जी पर्सनल हाँ, क्वेश्चन तो पूछती हूँ सर, जैसे जवाब भी कि वही है। हाँ सर, जैसे कि बहुत बार ना पर्सनल क्वेश्चन। म्यूजिकल मूवीज जैसे आती है ना, तो उसमें जैसे कि जब किसी म्यूजिशियन का कैरेक्टर दिखाते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं कि जब तक ना तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होगा, यू कैन नॉट बी अ गुड सिंगर और गुड कंपोजर। मतलब ऐसा कोई रिलेशन है क्या, मतलब हो सकते हैं? हाँ,
देखिए, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ एक्चुअली जैसे कि बहुत लोग ये बात मानते हैं कि दिल में जब तक एक पेन नहीं होगा, एक दर्द नहीं होगा, तब तक म्यूज़िक बाहर नहीं निकलेगी। ये बात बिल्कुल सच है। तो जैसे कि मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा, जैसे कि एक पेंटर और एक म्यूजिशियन में, ठीक है, एक अच्छे पेंटर और एक अच्छे म्यूजिशियन में, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक बात करूँ, एक मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक पेंटर की बात करूँ, जैसे मान लीजिए वो पेंटिंग करता है, ठीक है। तो जब तक वो जो कलर वो इस्तेमाल कर रहा है पेंटिंग में, उन कलर के जब तक वो इमोशंस को नहीं समझेगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी कलर हो, ग्रीन, ब्लू, रेड, वाइट, जो भी ब्लैक हो, तो जब तक उसके इमोशंस को नहीं समझेगा, तो वो उस पेंटिंग में अच्छी से अच्छी जो एक चाहिए हमें, जो ज़रूरत है एक अच्छी पेंटिंग बनाने की, वो नहीं आ पाएगा। मतलब वो इमोशंस कलर्स में दिखने चाहिए, वो जब तक वो इमोशंस नहीं आएंगे तब तक वो उसमें ढाल नहीं पाएगा अपनी पेंटिंग, वो अच्छी से अच्छी पेंटिंग नहीं बन पाएगी। ठीक उसी तरह अगर हम म्यूजिक की बात करते हैं, तो म्यूजिक जो होती है वो जो इमोशंस होते हैं वो लिरिक्स के वर्ड्स के बीच में होते हैं, वो वर्ड्स में नहीं होते। लोग कहते हैं कि वर्ड्स में होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि दो वर्ड्स के बीच में जो साइलेंस होता है वहां पे इमोशन होता है, ठीक है। जब तक वो साइलेंस के इमोशन वो जो नहीं समझेगा, तब तक वो इमोशन नहीं निकलेगा और म्यूजिक अच्छी नहीं बनेगी। चाहे वो गाना गा रहा हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हो, चाहे वो पियानो बजा रहा हो, चाहे वो गिटार बजा रहा हो, वायलिन बजा रहा हो, कर रहा हो, ठीक है, वो इमोशन निकल के आएंगे। तो हमें इमोशन की जरूरत है, मतलब अपने आप को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, या अपने आप को इससे कनेक्ट करने के लिए, कि किस तरह से हम अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो एक दोनों तरह से आपको बता दें कि पेंटर जिस तरह से एक कलर का इस्तेमाल करती तरह से म्यूजिक में भी हमें जब नोट प्ले करते हैं या फिर हम कोई सॉन्ग कंपोज करते हैं, तो उसमें भी हमें एक इमोशन की ज़रूरत होती है। जब तक वो इमोशन नहीं आएगा, वो चाहे जैसा इमोशन हो, चाहे वो पेन इमोशन हो, चाहे वो इमोशन हो, रॉकिंग इमोशन हो, चाहे जैसा इमोशन हो, ठीक है, लेकिन वो आना चाहिए, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं। ओके, दैट्स ग्रेट सर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि आपने मतलब म्यूजिक और आर्ट के अलावा और क्या करते हैं सर? आप क्या करना पसंद करते हैं? हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये 24 घंटा तो आर्ट और म्यूजिक तो हर इंसान तो नहीं करता है। जैसे कि ठीक है, मैं करता हूँ, वैसे मेरा ये बहुत कुछ है। मेरा समझ लीजिए कि एक तरह से मेरे बहुत बड़ा कंपनी में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये इससे अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो म्यूजिक और आर्ट के अलावा जैसे कि मैं करता हूँ, तो मुझे घूमना बहुत पसंद है। मुझे घूमना बहुत इतना पसंद है कि समझ लीजिए कि इस काइंड ऑफ माई थर्ड पैशन, मेरा तीसरा पैशन है ये, मुझे ट्रैवल करना, घूमना। हालांकि ब्लॉगिंग में वगैरह मैं इतना अच्छा नहीं हूँगा, मैं आज तक कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, बट हो सकता है एक्सपेरिमेंट करो तो वो भी सक्सेस हो जाए, ठीक है। बट ये कि मुझे ट्रैवल करना, जैसे कि कहीं भी जाना, जैसे कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो 3 चीज़ें हम बहुत अहम हमको अगर जैसे उसको हम जान लें, ठीक है, मेनली उसको हम जान लें तो वहाँ के बारे में हम पता कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो वहाँ का जो पहनावा है, ठीक है, फिर दूसरी है उसकी वहाँ की लैंग्वेज, ठीक है, और तीसरा है वहाँ का खाना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम तीनों अगर ये हम मतलब हम वहाँ के बारे में जान लेते हैं, वहाँ की जिस जगह पे घूमने जा रहे हैं, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि वो जगह एक्चुअली कैसी, ठीक है, वहाँ का खाना, वहाँ का पहनावा और वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की बोली कैसी है। इससे पता चल जाता है कि वहाँ के लोग किस तरह उनका रहन सहन कैसा होगा, और वहाँ का नज़रिया कैसा होगा, मैक्सिमम लोग का नज़रिया कैसा है, एटीट्यूड, बिहेवियर कैसा है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मैं खुद भी ब्लॉगिंग वाले वीडियोस देखता रहता हूँ। एक तो ये हो गया, ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा जैसे कि मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, मीनिंगफुल अच्छी मूवीज़, जैसे कि कुछ निकल कर सामने आए, कुछ अच्छी मीनिंगफुल हो मूवी थोड़ी, तो मुझे देखना बहुत लाइक मिसाल के तौर पे आप थ्री इडियट्स कह सकती हैं। थ्री इडियट्स जैसे उड़ान हो, या फिर मांझी हो गई, या फिर अक्टूबर स्काई हो गई, या ब्यूटीफुल माइंड हो गई,
द गुड विल हंटिंग है, दीज काइंड ऑफ मूवीज आई रियली लाइक, मुझे बहुत पसंद है। मैं ऐसी फिल्में खुद भी देखता हूँ, दूसरों को भी मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, फिर को पसंद आता है तो फिर वो भी देख लेते हैं कभी कभी। तो दूसरों को भी बताना मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये फिल्म बहुत अच्छी है, तुम भी इसको देखो, ठीक है। और अच्छी है, और कुछ अगर सीखने को मिल जाए, कुछ मिल जाए तो वो ठीक है, फिर इतना ना देखिए तो फिर फायदा क्या। अब जैसे कि ठीक है वो थोड़ी रेटेड मूवी है, लेकिन एक इंस्पिरेशन है उसके अंदर भी, लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रोमांस है, वो है, वो भी है, लेकिन इंसान अगर कोई ग्रोथ करना हो, ठीक है, लाइफ में कुछ करना चाहता हो, कुछ सीखना चाहता हो, उसको मूवी देखना वो करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली इसका बेसिकली इम्प्रूवमेंट काम में करता है, लाइक ओके, तो सर म्यूजिक की बात हो रही है और आप यहाँ पे हैं, तो आपको नहीं लगता है आप कुछ सुनाना चाहिए आपको कुछ अच्छा सा गाना? आवाज थोड़ी सी, आवाज आपकी थोड़ी मैम कट रही है। हाँ सर, आवाज़ थोड़ी सी हाँ कट रही है, वो नेटवर्क इशू की वजह से है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम चलता रहेगा। लाइव सेशन में जी थोड़ा जी ऐसा जी होता हाँ। है। तो सर लेकिन आपका गाना सुनना हम्म। चाहेंगे सर, एक गाना। मैम आपकी आवाज थोड़ी सी मैम डिस्टर्ब हो रही है, आवाज कट कट के आ रही है, वेट। हाँ थोड़ी सी कट रही है सर, नेटवर्क की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ी सी कट रही है, और थोड़ा नेटवर्क इशू भी होता रहता है, बिकॉज ये लॉकडाउन का टाइम है, ये तो का भी टाइम है जहाँ पे नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब होता रहता है इस टाइम। तो ठीक है जी मैम। हाँ अब नॉट क्लियर जी। तो सर सॉन्ग। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हेलो जी जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि घूमना हो गया, फिल्में देखना हो गया, इसके अलावा जैसे कि मुझे स्किल इम्प्रूवमेंट बहुत पसंद है, जैसे कि अपनी स्किल इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इस लाइक ये कि वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, ठीक है। फिर एनीथिंग जैसे कि खुद को इम्प्रूव करना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, या फिर स्पोर्ट्स में हो गया, या फिर जैसे कि फिटनेस में आप कहते हैं या योगा में कहते हैं, मैं इन सब में खुद को मैं सीखता रहता हूँ कि कैसे कैसे मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ इसमें। तो सीखना कभी बंद नहीं हो सकता, द होल लाइफ टाइम इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा करना चाहिए कि ये कोई कभी नहीं सोचना चाहिए कि इन्हें सीखना बंद, हमारा सीखना हो गया, हम बस अब स्टॉप है, ठीक, उसके बाद नहीं है, ऐसा अभी कभी ये नहीं सोचता। अब ये ये हम सीखने तो स्टूडेंट भी हैं, हमें सीखने की लाइफ टाइम की ज़रूरत है, और सीखने की कोई एज भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि अब तो एज हो गई, 40-50 के हो गए, 30 के 35 के हो गए, अब क्या सीखें, अब जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वही सब करें, अब सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मैनेज करना चाहिए खुद को, टाइम निकालना चाहिए, खुद को इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत टाइम निकालना चाहिए। हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए। जी बिल्कुल जरूरी, वर्क इन प्रोग्रेस की बहुत ज़रूरत है। और आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं उनके लिए भी ये एक सबक है कि वो इस पर अमल करें, और अपने आप को बस इस मतलब प्रिपरेटरी रखें, हमेशा प्रिपरेशन स्टेज में रखें कि हाँ कोई भी चीज़ उनके लाइफ में आने वाली है उसके लिए पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहें, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से, बहुत ज़रूरी है। तो वर्क करते रहें, रुकना नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहें बस। ओके, तो सर एक सॉन्ग सुना दीजिए, कुछ इंस्पिरेशन, कुछ अच्छा सा। देखिए इंस्पिरेशनल सॉन्ग तो पूरी लंबी लिस्ट लगी हुई है। अच्छा कोई भी सुना दीजिए सर, अभी आपका तो फेवरेट, आपका फेवरेट। वैसे मेरा एक फेवरेट, और जैसे कि
किसी एक का नाम लो तो दूसरे सॉन्ग की बेइज्जती हो जाएगी और दूसरे का नाम तीसरे सॉन्ग की बेइज्जती हो जाएगी। तो ठीक है, मैं आपको कुछ जैसे बॉलीवुड की कुछ सुनता हूँ। ठीक है, बस गिटार की। एक्चुअली मेरा जो सामने हो गया, तो इस वजह से मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। ये है कि पसंद
ओके सर, इतने दिन बाद आपका गाना सुन रही हूँ। नेटवर्क थोड़ा और अच्छा होता तो और अच्छे से आता। थैंक यू। तो सर अब तो एक क्या और थोड़ा सा ये नेटवर्क का इशू है। हाँ वही सर, थोड़ा हाँ सा बताइए, है कुछ अगर। कह रही थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा, ड्रीम्स का होना कितना जरूरी है सर? जी आपको जी। क्या लगता है कि किसी इंसान की लाइफ में ड्रीम का होना कितना जरूरी है? ओके मैम, ड्रीम्स का होना ही लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जीने के लिए, सांस लेने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को कुछ सिखाने के लिए। दरअसल क्या है कि ड्रीम्स का होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें। मेरा ये मानना है कि जब हम कोई काम अनयूजुअल करते हैं या क्रिएटिव करते हैं तो उससे लोगों को खुशी मिलती है या फिर कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हमारे जीने का एक सहारा बनती है कि अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा करें, ठीक है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये इससे ये होगा कि हमारा भी ख्वाब पूरा होगा, ठीक है, तो और उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा या फिर उनको भी खुशी मिलेगी। तो ड्रीम्स का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और जो लोग बिना ड्रीम्स के जीते हैं तो समझ लीजिए कि उन्होंने लाइफ में कोई गोल ही सेट नहीं किया है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस रियली मैटर कि आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो। कि कभी कभी इंसान नेगेटिव हो जाता है, वो ये सोचता है कि नहीं यार बहुत हो गया, जैसे ज़िंदगी कट रही है वैसे कटने दो, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब तक आप अपना टाइम शेड्यूल सेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने गोल को सेट नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में आप ये सोच सकते हैं आपको बनना क्या है। ठीक है, एक सेलिब्रिटी, पर ठीक है, हाँ मेरे काम में मैंने किया है, कभी कोई कमी नहीं है उस डेडिकेशन दिखाने में कभी। ठीक है, तो डेडिकेशन आप दिखाते रहिए। ठीक है, परफेक्शन इस जर्नी, धीरे धीरे आप परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, वो परफेक्शन आता जाएगा। कोई परफेक्शन कोई एक मंजिल, यहाँ हम वहाँ पहुँच गए तो आप परफेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे आप परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो अपनी ड्रीम्स धीरे हमें फुलफिल करना है। और जैसे कि ड्रीम्स कोई जरूरी नहीं कि एक ही ड्रीम हो हमारा कि हाँ हमें कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनना है या फिर कोई क्रिकेटर बनना है या फिर कोई एथलीट बनना है। ठीक है, या फिर हमें कोई सिंगर बनना है, पेंटर बनना है। ठीक है, ड्रीम्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमें उसके अलावा भी कुछ बनना है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत लोग हैं हिस्ट्री में जिन्होंने जैसे आप किसी का भी नाम आप ले सकते हो, आप मिल्खा का देख लीजिए, मिल्खा सिंह हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, ए रहमान। अब हर फील्ड में देख लो कि कोई ना कोई ऐसा है जिसने अपने ख्वाब को पूरा किया है। और इस दुनिया में सबसे दर्दनाक मौत है ख्वाब का मर जाना। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने ख्वाब, जैसे अपने ख्वाब को आपने मार दिया तो समझ लीजिए कि आपने खुद को ही मार दिया। राइट, एग्जैक्टली, अपने मेरा भी ड्रीम्स का आपने मानना कत्ल यही कर है। दिया, समझ लिया अपने आप का ही आपने कत्ल कर दिया। जी तो बहुत सारे लोगों से सर मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो जैसे मेरी बात होती है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, तो एग्जैक्टली मतलब उनका कुछ जवाब मिलता नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ होती है या फिर कुछ है कि हाँ एक चीज़ ना सेटल हो जाएंगे, बस उतना ऐसा ही रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपका एक चीज़, जैसा कि आपने बोला, अगर कोई चीज़ पूरी हो भी जाती है ना, तो आपको उससे बड़ा गोल सेट करना चाहिए। ड्रीम्स का मतलब होना, एक गोल या एक जी हाँ। टारगेट का होना ज़रूरी है लाइफ में, एक्साइटमेंट के लिए भी और अपनी लाइफ और अच्छी करने के लिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि बिना ड्रीम्स के कैसे कोई जी सकता है। एक तो होना चाहिए ना कुछ, तो एक ऐसा जिसकी वजह से हमें वजह हो, जिसकी कि हमें लाइफ में वो करना ही करना है, ऐसा करके। जी हाँ, वैसे अपनी ड्रीम्स को पूरा करके हम उसकी ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। हमारे ड्रीम्स पूरे हो गए तो पता नहीं सामने वाले के भी सपने पूरे हो गए। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा लाइफ में करना चाहिए कि हमारे सपने सच हो जाए, तो लोग हमसे सीख करके हमसे इंस्पायर अपने सपनों को पूरा करें, हमसे सीख करके हमसे इंस्पायर होकर अपने सपने पूरा कर सकें। ऐसे होने चाहिए।
ओके तो सर आप गोल सेट करना जरूरी है, जल्दी एक रियलाइजेशन हो। तो सर ड्रीम की बात हम कर रहे थे, तो आपकी लाइफ का बिगेस्ट ड्रीम क्या है सर? मतलब वो पूरा हो गया तो आपको लगेगा कि हाँ, आई हैव, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ना, बहुत बड़ा, या फिर कुछ ड्रीम होता है, बिगेस्ट टू बिगेस्ट ड्रीम, या फिर कह सकते हैं कि पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपका क्या लगता है आपको कि क्या पर्पस है आपके लाइफ का, या बहुत बड़ा ड्रीम क्या है आपकी लाइफ का? मैम, जैसे कि आपने सवाल पूछा है तो इसका जो जवाब है वो थोड़ा मैं पहले भी दे दिया है आपको, तो मैं उसको भी थोड़ा सा समराइज करूँगा। ठीक है, जैसे कि अब जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल क्रॉस हो गया था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे कुछ और करना है। और वो क्या करना है वो वही है जो मैंने फादर ने किया था, और फादर के प्रेशर में आकर के मैंने उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दी। ठीक है, लेकिन अब ये है कि अब मैं आर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एक अच्छा पेंटर बन गया, एक अच्छा आर्टिस्ट बन गया। ठीक है, और एक अच्छा एक म्यूजिशियन बन गया। ठीक है, तो मेरी इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होगा कि मैं एक ऐसा, मान लीजिए कोई भी, इसमें अपनी बात नहीं करूँ, जैसे कि कोई भी अगर इस फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, तो उस मतलब इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो ऐसा आर्टिस्ट बने जो कि बिल्कुल हट के हो। ठीक है, क्योंकि आर्टिस्ट बनना तो बहुत मुश्किल होता है, बन जाता है, जीवन बन जाता है, आर्टिस्ट बन जाता है, बट आर्टिस्ट बनना बहुत ही मुश्किल है। और एक चीज भी है कि आर्टिस्ट होते हैं तो बड़े उसके खास मान लीजिए कि रियल आर्टिस्ट के खास होते नहीं है, वो अपने लाइफ टाइम तक उसके कुछ न कुछ रह जाते हैं। लेकिन तो जो उसके जो मेनली जो उसे करना है वो उसने अचीव कर लिया, तो समझ लीजिए कि उसे जिंदगी भर की तसल्ली मिल गई, सेटिस्फेक्शन उसे हो गया कि हाँ, कि अब मैंने कुछ किया है। ठीक है, कि जाने से पहले कि मैं अब इस दुनिया से जाऊँ, तो मेरी लाइफ से कुछ लोग जो होंगे, जो मेरे बारे में जानेंगे, जो मेरा बायो पढ़ेंगे विकिपीडिया या गूगल पे कहीं भी पढ़ेंगे, मेरे बारे में जानेंगे, तो उन्हें भी कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिलेगा, और एक लाइफ में कुछ करने का एक जज्बा मिलेगा, जज्बा पैदा होगा कि वो लाइफ में कुछ कर सकें। तो मेरा जो ख्वाब है वो यही है कि हम एक अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट बनूं, अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट, ऐसा आर्टिस्ट जिससे कि बिल्कुल आर्ट हट के अलग अलग हट के आर्ट हो। ठीक है, तो ये ऐसा एक ख्वाब मैंने पहले देखा था, वो अभी भी है, पेंडिंग प्रोसेस में है, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे ऊपर वाले का रहम होगा तो धीरे धीरे पूरा होगा जी। ओके सर, दुआ करते हैं आपका ख्वाब पूरा हो, और कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके पार्ट बने उसको पूरा करने के लिए। तो सर जैसे कि जी कभी कभी होता है मोस्ट वेलकम मैम जी, कि हम लोग अपनी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव होते हैं, या फिर ड्रीम्स देखते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब सिचुएशन ऐसी होती है, या फिर परिस्थितियाँ, या फिर कुछ भी रीज़न होता है कि नेगेटिविटी आने लगती है बहुत ज़्यादा, कि अब नहीं हो रहा है, छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत सफरिंग हो रही है। तो ऐसी डेफिनेटली ऐसा आपके साथ भी डेफिनेटली होता होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ या ऐसे कौन सा मोटिवेशन है जिसकी वजह से मतलब आप फिर उसको बाउंस बैक कर पाते हो, बोल पाते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा ऐसा करके? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, और इसका जवाब बहुत कुछ हो सकता है, बट मैं समराइज करूंगा कि मैं कम से कम शब्दों में, जैसे कहते हैं ना, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, उस टाइप का। ठीक है, एक होलिस्टिक आंसर इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि लोग निराश हो जाते हैं, लोग डिप्रेस इवन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं। अभी रिसेंटली जो आपने एसएसआर का देख ही रही हैं, जो कि न्यूज़ चैनल पे इतना सुशांत सिंह का आ ही रहा है, जो सुसाइडल थॉट्स जो आ जाते हैं इंसान के अंदर, कि वो क्यों आते हैं? वो ये सोचता है कि वो अकेला हो चुका है, उसके लाइफ में कोई नहीं है। ठीक है, वो ये सोचता है कि अब वो सब लोग उसको नालायक समझ रहे हैं, वो उसके अंदर वो काबिल नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सब निगेटिविटी इंसान के अंदर आती है। तो ऐसे वक्त में हमें ये करना चाहिए कि हमारे जो चाहते लोग हैं, जो हमारे बहुत ही सपोर्टिव हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे
आवाज़ नहीं आ रही है। शायद कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से सर ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा से। नेटवर्क इशू बहुत हो जाता है लाइव सेशंस में, ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो सर जैसा बता रहे थे, तो सर ने बहुत ही अच्छा व्यूज़ बताए, अपनी लाइफ की स्टोरी बताई, अपनी चीज़ें बताई। तो नेगेटिविटी सर ज्वाइन कर रहे हैं हमें। जी मैम। अ, हेलो। बोलूँ आपको? हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही है। हाँ सर, आ रही है। हेलो। जी मैम। जी मैं विजिबल हूँ आपको? हाँ सर, विजिबल है, बोलिए। हाँ सर, विजिबल है, हाँ। बोलिए। मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ सर, ऑडिबल है। हाँ सर, ऑडिबल है। ओके। तो मैं सवाल का जवाब दे रहा था कि जैसे लाइफ में ऐसी स्थिति आती है, हम सोचते हैं कि ये हमारे है, हम किसी से बात करते, हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते, हम बस अपने कमरे में अकेले रहना चाहते हैं, या फिर कोई भी आता है कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ इस तरह की बातें हम करते हैं, तो नेगेटिविटी आती है। तो ऐसे टाइम में जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर वाले, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, या फिर हमारे घर वाले, हमारे भाई बहन अगर साथ नहीं देते हैं, या फिर हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते, शायद ये हो सकता है कि हमें वो नहीं समझते, तो ऐसा हो सकता है कोई ना कोई तो ऐसा है जो हमें समझता होगा। ठीक है, जैसे हमारे दोस्त हो गए, ठीक है, तो और दोस्त भी हमें, मतलब ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी पॉपुलेशन बनानी है, हमें दोस्ती भी रखनी चाहिए तो लिमिटेड रखनी चाहिए, लिमिटेड दोस्त होने चाहिए लेकिन अच्छे से होने चाहिए, कहने का मतलब ये। तो वो जो कम दोस्त हैं जिनसे हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं, उनसे हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ताकि वो हमें कुछ राय दे सकें कि हमें अपनी ये टाइम है वो कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे इसको हमें सही से स्पेंड करना है, इसको कैसे मैनेज करना है टाइम को। ठीक है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये बहुत निगेटिव टाइम है, मेरी किस्मत नहीं साथ दे रही है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई जॉब अप्लाई कर रहा है, कहीं से इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कहीं जॉब लग रही है, ठीक है, या फिर कुछ भी वो लाइफ में करना चाह रहा है तो वो हो नहीं पा रहा है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हाँ, ये सुशांत का जो केस आया है वो नेशन वाइड इशू बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो इंसान को, वो जैसे कि अभी उसका केस है, उस केस को भी करके बहुत लोग सुसाइडल थॉट्स दिमाग में आएंगे लोगों के। तो इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग भी ये सोचे कि हाँ यार, अब वो चला गया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी है तो आप सोच भी नहीं सकते। समझ लीजिए कहने कि अगर यहाँ जन्नत यहीं पर है, अगर ये नर्क है तो स्वर्ग भी यही है। ठीक है, राइट। ऐसा ही आपको आज नहीं मिल रहा है, आपकी पसंद की चीज़ नहीं मिल रही है, तो हो सकता है वो आपको 2 साल में भी ना मिले, 3 साल में भी ना मिले, लेकिन एक टाइम आएगा, ठीक है, टाइम मुकम्मल होगा जब आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब जैसे कि लोग जैकी चैन को कभी ऑस्कर नहीं मिला था, उनको ऑस्कर मिल गया। ठीक है, लियोनार्डो डिकैप्रियो, उनको कभी ऑस्कर नहीं मिला था, उनको भी ऑस्कर मिला। ठीक है, तो वो ये नहीं सोचते कि हाँ मुझे ऑस्कर, मुझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक मुझे निराश रहना है, या फिर मुझे मायूस रहना है, या डिप्रेस रहना है। उन लोगों ने अपनी मेहनत के बलबूते पे उनको ऑस्कर मिला बाद में आगे जा करके। अब यहाँ पे भारत मिलता है, पद्मश्री, बहुत लोग अवॉर्डीज हो जाते हैं, किसी को बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा जाता है, तो फिर वो लोग प्लान कर थोड़ी आते हैं, हाँ मुझे
होना है तो मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे पद्मश्री चाहिए, पद्म विभूषण चाहिए। ठीक है, वो आपकी जैसे जैसे आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते जाओगे, ठीक है, आपको आगे जाके वो खुद ही आपको मिल जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा कि आप अवार्डी बन भी गए और मतलब आपको वो दर्जा दे दिया गया और आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपको बुला लिया जाएगा, आपको अवार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तब ये नेगेटिविटी लाइफ में कभी नहीं आनी चाहिए। इंसान को अपनी बातें शेयर करनी चाहिए अपने खास दोस्तों से। अगर पेरेंट्स भाई बहन नहीं समझ सकते तो अपने अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, अपने दोस्तों से प्रॉब्लम बिल्कुल शेयर करनी चाहिए। और कुछ ऐसे तो दोस्त हो सकते हैं जो हमारी बात समझ सकें, जो हमें एक सही राय दे सके। कहते हैं ना कि दोस्तों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर ये नेगेटिविटी बढ़ जाती है। और इन केस और ऐसा होता है कि इन केस अगर मान लीजिए दोस्त अवेलेबल नहीं है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि दोस्त अवेलेबल नहीं, मान लीजिए वो अपने अपने काम में बिजी हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम में हम अपनी क्रिएटिविटी भी ध्यान दे सकते हैं। आप जैसे कि मैं करता हूँ तो मैं गिटार उठा लेता हूँ, मैं गिटार प्ले करता हूँ, या फिर हाथ में पेंसिल रहती है, पेन रहती है, मैं स्केच बना लेता हूँ। ठीक है, या फिर कुछ भी मैं कर लेता हूँ ऐसा जिस क्रिएटिव काम जिससे कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। ठीक है, तो तब ऐसा लगता है ना कि हाँ मुझे यहाँ मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो मुझे मेरे अंदर तो नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की। ठीक है, जब मेरे पास मेरा ही अपना इतना अच्छा दोस्त है तो मुझे ज़रूरत नहीं इस टाइम किसी की, तो मैं क्यों उदास हूँ, मैं क्यों निराश हूँ। तो इस तरह से हम अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल सकते हैं, अपनी दोस्तों से बातें शेयर करके निकाल सकते हैं। और हमारे दोस्त अगर अवेलेबल नहीं हैं तो हम अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दे सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। जी ओके, बहुत अच्छा आंसर किया सर आपने। बहुत लोगों को जी, इंस्पायर करेगा, शायद समझ में थैंक यू। आएगा कि वो एटलीस्ट क्या करें। सर आज के शो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन से पहले फिर से एक बार एक और सॉन्ग सुनना चाहेंगे आपका। अच्छा, आप सॉन्ग सुनना चाहेंगे? एक्चुअली सॉन्ग में आपको बॉलीवुड का खुद का नहीं सुनाऊंगा, मैं अपना खुद का मैं सुनाऊंगा। ठीक है, ठीक है कि सर, ओके। सॉरी मैंने कंपोज किया था। ठीक है, और मुझे कंपोजिशन में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं कंपोज भी करता हूँ। और अब लास्ट में जो हमारा जो यूट्यूब पे जो हमारा लॉन्च हुआ था हमारा सॉन्ग, वो सक्सेस भी था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी, 15-16 दिन हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। और कुंभ के लिए हमने ये काम किया था। और NCZCC से लेकर के हाँ सर, दूरदर्शन से लेकर देखा। के बहुत लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया उस काम के लिए। तो हाँ जी जी हाँ, बहुत अच्छा तो काम। तो फिर मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा उसका। हाँ, जी 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 हाँ मैम, तो वो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, दोबारा कर दूंगा, ठीक है जिससे कि सर। आप जिसको जो देखना चाहता है वो सॉन्ग को देख हाँ ले। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो वो तो ओरिजिनल सॉन्ग था, तो ओरिजिनल सॉन्ग मुझे बनाने में बहुत पसंद है। तो मैं आपको एक सुनाता हूँ जिसमें सॉन्ग ने कंपोज किया था। हम्म, ठीक है सर।
वाओ, वेरी नाइस सर। ये सॉन्ग तो मैंने सुना नहीं था। थैंक यू। ये अभी बनाया क्या सर आपने? हाँ, नहीं ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था, और अच्छा। और अभी तक इसको प्रॉब्लम्स काफ़ी हो गई और मुझे घर भी आना पड़ा, और मेरे फादर भी लास्ट ईयर एक्सपायर कर गए। इस वजह से काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की आ गई, इस वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, और मैं इसको ओके। जल्द ही शॉर्टली इसे करूँगा, मुझे करना है इसे। ओके। तो बहुत अच्छा लगा सर, म्यूजिक सुनते ही ना बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा सा, और लाइव तो थैंक सुनना यू। तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो सर आज हम शो की एंडिंग पे आ चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का आपके लिए कि यूथ के लिए क्या जी। मैसेज देना चाहेंगे सर आप? आजकल के लोग बहुत ज़्यादा ना जल्दी थक जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई भी चीज़ के लिए उनके पास पेशेंस नहीं है, हर चीज़ उनको जल्दी में चाहिए, फास्ट। अटेंशन स्पैन सबका जैसे कहते नहीं है घट गया है, वैसे ही लोगों का बहुत ज़्यादा कम हो गया है, खासकर यूथ का। तो मुझे लगता है कि सर आप कुछ बताएं, और पढ़ाई वो जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ एडिशनल भी उनके पास नॉलेज होना चाहिए किसी चीज़ का, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके बारे में सर आप थोड़ा बोलें तो शायद उनको कुछ समझ में आए, कुछ आइडिया मिले, इंस्पिरेशन मिले। जी जी जी। दरअसल जैसे कि पहले भी मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे आपको, जैसे थ्री इडियट्स वगैरह, और जैसी मीनिंगफुल मूवी आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो जैसे कि मैं बहुत बड़ा सपोर्टर भी हूँ थ्री इडियट्स का, जो उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं जो इस तरह से दिखाई गई है, और तो वो हर लड़का आजकल के टाइम पे वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो यूथ की ही movie है जैसे कि तो just give it a minute. Can I take a 1 minute? ओके सर, ओके। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ सर। हेलो। जी मैम। ओके, तो जैसे यूथ की जो है वो होता है, मेरा अपना मैसेज ये है कि वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपनी स्किल पे ध्यान दें, वो अपनी स्किल सेट बनाए। ठीक है, वो जैसे कि दिखाया गया है, क्रिकेट्स में भी दिखाया गया है, और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि वो मार्क्स के पीछे ना भागें। आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, आप फॉरेन में नौकरी कैसे पाएंगे तो उसके पीछे भाग रहे हो, आप पहले अपने स्किल बनाए नहीं। ठीक है, और आप चाहते हो कोई नौकरी आपके दरवाजे पे आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे आपको अगर आगे बढ़ना है तो उसके डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आप घर बैठे बैठे भी आप स्किल डेवलप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर हालांकि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से बात मैं मानता हूँ। ठीक है, इंस्टीट्यूट में अगर इतना पैसा एफर्ट नहीं कर सकते, वो घर बैठे बैठे भी वो फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब है, स्किल शेयर है। ठीक है, अपग्रेड है। ठीक है, ये सब ऐप्स के जरिए, यूट्यूब के जरिए, वीडियोस के जरिए भी आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे स्किल बहुत
ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब तक आप स्किल आप डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है, आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आप ठीक है आप नहीं करो आईएएस की, पीसीएस की, सारी नौकरी की आप करो, ठीक है, सालों साल करो, लेकिन उसकी भी क्या गारंटी, हाँ वैकेंसी आ ही जाएगी या फिर आप हो ही जाएगा उसमें, ठीक है, लेकिन आपकी स्किल आपके पास है, ठीक है, तो स्किल आपके पास है तो आप आगे जाके अच्छे ट्रेनर, अच्छे कोच, अच्छे मेंटर आप बन सकते हो, एक अच्छे भी आप बन सकते हो। स्किल बहुत अहमियत है, स्किल का सिर्फ पढ़ाई का बेस नहीं जाती, तो स्किल का बेस नहीं जाती, आपके पास आगे करके आप बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। ठीक, तो स्किल दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मैं जैसे कुछ प्रोडक्शन किताब में पर्सन में पढ़ा करता था, तो मैंने किताब पढ़ी थी, तो बुक का नाम था, तो उसमें मुझे मैंने जो मैंने पढ़ा था उसमें एक मुझे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो कि मुझे हमेशा याद रहती है कि लाइफ में होना है तो 3 स्टेजेस से गुजरना होता है, कि आप वो 3 स्टेजेस क्या है कि पहली स्टेज उसकी ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, उसमें आप अपनी मास्टरी कर लो, उसमें आप चीते बन जाओ, मतलब पकड़ लो उसको, उसमें चीते बन जाओ, ठीक है। और जैसे कि मैं थोड़ा सा ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मेरा जैसा मेरा एक्सपीरियंस आर्ट के साथ फिक्स नहीं रह पाया, या फिर मेरे साथ मैंने दोनों चीज़ मैंने अपने लिए अपनी रखी, मैं बिकॉज पैसे के लिए बना हुआ हूँ, ठीक है, तो कोई मेरे से कहे कि तुम एक तो मेरे से नहीं होगा वो चीज़ है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दे दिया है। लेकिन आज के टाइम पे पहले आप एक चीज़ कर लो, ठीक है, उसके बाद आप चीज़ करो, पहले आप एक चीज़ आपने जो आपको प्लानिंग करनी है, फिर आप या फिर ठीक है, या फिर आपको कुछ भी योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, ठीक है, या फिर टूरिस्ट गाइड बनना है, या स्कूल ड्राइवर बनना है, ठीक है, या फिर न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, ठीक है, जिम इंस्ट्रक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए आपको ये है कि आप स्किल को इम्प्रूव करो, ठीक है, और स्किल को इम्प्रूव करो और पेशेंस रखो, आप पेशेंस अपना कूल करो मत, टाइम लगता है स्किल को इम्प्रूव करने में, और पेशेंस तो बहुत चाहिए होता है, हम सालों साल लग जाते हैं। जैसे कि एक कोई बंदा अगर जिम में भी आता है तो उसको सालों साल बॉडी को शेप बॉडी एक नहीं बनता, तो उस तरह है